नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सेंटअप एग्जाम का विज्ञान का ना 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। और आप लोगों का 20 नवंबर के दिन विज्ञान का एक पेपर होने वाला है सेंटअप एग्जाम का। तो उसमें जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से वो मैं आपको इस वीडियो में ही बता देता हूं। आप लोग पहले ही एग्जाम से याद कर लीजिए बहुत ही अच्छे तरीके से। पूरे 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, उसमें से आपको किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिएगा ना, तो आप आराम से 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टिक लगा दीजिएगा, ठीक है ना। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए, मैं सभी क्वेश्चन को बता देता हूं और आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिए, क्योंकि आपके फाइनल एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है, उसका भी तैयारी करना है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कराएंगे, जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वही बताएंगे जो कि आपको फाइनल एग्जाम में लड़ जाए। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है ना। और दोस्तों, अगर आप लोग डेली टाइम से क्लास करना है मतलब कि डेली टाइम टेबल से क्लास करना है, तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक हम इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, ठीक है ना। और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम में भी आपको क्लास मिलता है, पीडीएफ मिलता है। और हमारा स्टडी प्लस ऐप जो है उससे भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर पीडीएफ आपको मिलेगा, कोर्स मिलेगा, नोट्स भी खरीद सकते हो, वहां से आप टेस्ट भी दे सकते हो। तो उससे भी आप लोग डाउनलोड कर लेना, सब चीज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है ना। तो आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए हम आपको पूरा क्वेश्चन अभी हम आपको बता देते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों से दोस्तों पूछा गया है कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं वो कहे जाते हैं। तो वैसे हम लोग धनात्मक आयन को क्या कहते हैं, तो धातु कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका पहला का बी नंबर उत्तर मिल जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो दोस्तों मतलब कि लोहा पर जिंक को लेपित करने की क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, तो गैल्वेनीकरण को हम लोग गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर है, निम्न में कौन सहसंयोजिक यौगिक है। सहसंयोजिक यौगिक का मतलब होता है उसमें आयनिक ना हो, मतलब कि वो पॉजिटिव हो। जैसे कि आप ऑप्शन नंबर सी को देखिए, ऑप्शन नंबर सी में आपका CH4 है। CH4 को हम लोग क्या नाम देते हैं, मीथेन नाम देते हैं। तो मीथेन आपका क्या है, सहसंयोजिक यौगिक होता है। आपको याद रखना है, इसका करेक्ट उत्तर जवाब आपका हो जाएगा सी नंबर वाला तीसरा का, ठीक है ना। तीसरा का सी नंबर हो जाएगा। आप लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना सभी के पास, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्लास करने के लिए। ये देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में दो क्वेश्चन पूछता है, एक सेंटअप एग्जाम है, एक आपका फाइनल एग्जाम है। दो क्वेश्चन फिक्स है। अगर ये आपको सेंटअप एग्जाम में पूछा तो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो आपको फाइनल एग्जाम में पूछेगा। आभूषण बनाने वाला सोना होता है। तो दोस्तों, आभूषण बनाने वाला सोना जो होता है ना वो 22 कैरेट का होता है। कितना, 22 कैरेट का होता है। और एक होता है शुद्ध सोना। तो अगर शुद्ध सोना पूछेगा तो ये शुद्ध सोना आपके फाइनल एग्जाम में पूछेगा। तो जो शुद्ध सोना होता है ये कितने कैरेट का होता है, तो ये दोस्तों होता है 24 कैरेट का। कितने का, तो 24 कैरेट का होता है। आपको याद रखना है ये 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना, और आभूषण बनाने वाला सोना 22 कैरेट का होता है। इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला आपके पास क्वेश्चन है, निम्न में कौन उत्कृष्ट तत्व है। तो आर्गन हो जाएगा। आर्गन मतलब कि उसका संकेत होता है AR। AR को क्या बोलते हैं, आर्गन बोलते हैं। तो आर्गन हमारा क्या हो जाएगा, उत्कृष्ट तत्व हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। दोस्तों कांसा कहते हैं। 6 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र देखिए बी नंबर में दिया है। अब बी नंबर में क्या दिया है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कैल्शियम सल्फेट इंटू 1/2H2O। ये होता है हमारा किसका सूत्र, रासायनिक सूत्र। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेट। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन, अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया कर क्या बनाते हैं। दोस्तों अम्ल और क्षार जब आपस में विक्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं, और साथ साथ लवण के जल भी बनाते हैं। मतलब याद रखना, जब भी आपको याद रखना है कि जब भी अम्ल प्लस क्षार अगर आपस में अभिक्रिया करते हैं तो मुख्य रूप से क्या क्या बनाएंगे, तो लवण बनाएंगे, एकदम कंफर्म 100% लवण। और लवण के साथ साथ दोस्तों जल भी बनाते हैं। तो देखिए जल भी दे सकता है ऑप्शन में, लवण भी दे सकता है। तो अभी लवण दिया है तो आप लोग लवण पर टिक लगाइएगा, सी नंबर वाला सही जवाब मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, श्वसन का अंतिम उत्पाद। तो CO2 H2O ऊर्जा, ये तीनों होता है श्वसन का अंतिम उत्पाद। डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा।
अगला प्रश्न है कि दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? तो इनामेल हो जाएगा। आपका 10 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर वाला बिल्कुल करेक्ट उत्तर मिल जाएगा, ठीक है ना। 10 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों एक और चीज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, वो भी फरवरी माह में आपका एग्जाम होगा, 10th का आपको पता ही होगा, और आपकी तैयारी अगर बेहतरीन ढंग से नहीं हो पाई है, आपको टेंशन हो रहा है कि मैं इस बार कैसे पास कर पाऊंगा, मेरी तैयारी अभी तक अच्छे तरीके से नहीं हो पाई है, तो आपको बिल्कुल दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे पास दोस्तों आपको पास कराने के लिए मेरे पास कुछ क्वेश्चन है हर विषय का, जैसे कि साइंस हो गया, सोशल साइंस, मैथ, हिंदी, संस्कृत, नॉन हिंदी, उर्दू, मतलब ये सभी विषयों का मेरे पास ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि मैं अगर आपको दे दूं और आप उसे याद कर लो तो बोर्ड एग्जाम में लड़ जाएगा, पूरा 100 में 100% लड़ जाएगा, ठीक है ना। मेन क्वेश्चन दिए हैं, जो फालतू उल्टू क्वेश्चन उसको हटा दिए, मेन क्वेश्चन दिए हैं, वो पीडीएफ फॉर्मेट में है, आपको उसी पीडीएफ में उसका आंसर भी साथ में मिल जाएगा, आपको इधर उधर पेज पलट के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। और कहां मिलेगा मैं बता देता हूं, ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा, और कहां मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में? तो आपके व्हाट्सएप पर मिलेगा। आप लोग व्हाट्सएप चलाते हैं और किसी न किसी नंबर से तो चलाते ही होंगे, तो आपको उसी पर्सनल व्हाट्सएप पर ना हम आपको ये पीडीएफ नोट्स शेयर करेंगे। लेकिन इसके लिए दोस्तों आपको 199 रुपये का प्राइस रखा गया है, आप 199 रुपये पे करके लीजिएगा। देखो 199 रुपये कोई ज्यादा नहीं है, अगर आप 199 रुपये के चलते नहीं लेते हैं तो हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में आपका फर्स्ट डिवीजन ना आए, तो आप 10,000 का हकदार नहीं बनेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जब एक बार फर्स्ट डिवीजन आप आ जाएंगे ना, तो बोर्ड एग्जाम की तरफ से आपको 10,000 रुपया मिलता है, फर्स्ट डिवीजन का राशि मिलता है, आपको पता होगा। अगर आप एक नंबर से फर्स्ट डिवीजन नहीं आएंगे तो 10,000 रुपया खो देंगे। इसलिए दोस्तों आप इस नोट्स को लीजिए, मैं 3 सालों से दिया हूं, हर बार लड़ता है, इस बार में मैं लड़ाने की 100% गारंटी दूंगा, ठीक है ना। तो ये 199 रुपया आप ऑनलाइन पे करेंगे, कैसे और किस नंबर पर वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास अगर पे फोन होगा तो आप ही कर दीजिएगा, नहीं तो आप दुकानदार से भी करा सकते हैं, या फिर अपने भैया या फिर चाचा या फिर अपने फैमिली में किसी भी मेंबर से आप हमें मतलब कि पेमेंट करा सकते हैं। जैसे कि मेरे पास अवेलेबल क्या है, पे फोन है, गूगल पे है, पेटीएम, आप इन तीनों में से किसी भी चीज से इस नंबर पर पेमेंट आप कर सकते हैं। ये मेरा ही नंबर है दोस्तों, इस नंबर को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, और मेरे ही नाम से सेव करिएगा, रंजन सर के नाम से सेव करिएगा। जब आप पेमेंट करिएगा ना तो रंजन कुमार लिखिएगा, आप रंजन सर के नाम से इस नंबर को सेव कर लीजिएगा और पेमेंट करके ले लीजिएगा, ठीक है, जरूर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है बाबू। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? तो सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर वाला बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि पराकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो पराकोष के अंदर बनते हैं। आपका 12 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों 13 नंबर, ये क्वेश्चन है चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? फ्लोएम में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला आपके पास क्वेश्चन है कि आरबीसी की जीवन अवधि होती है। दोस्तों आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। क्या होता है? रेड ब्लड सेल होता है। क्या होता है? रेड ब्लड सेल होता है। और इसका जो जीवन काल होता है, इसके जीवित रहने की जो क्षमता होती है वो 120 दिन लगभग, मतलब कि 120 दिन मतलब कि 4 महीना, अप्रोक्सीमेट 4 महीना मतलब कि 120 दिन इसका जीवन काल होता है। सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? न्यूरॉन होती है। सी नंबर आंसर मिल जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु निषेचित होता है तो फैलोपियन नलिका से। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर वाला सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पितरस कहां से स्रावित होते हैं? यकृत से दोस्तों। ऑप्शन नंबर 17 का ए नंबर मिल जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है डीजल का उपयोग होता है। दोस्तों डीजल का उपयोग भारी वाहनों में भी होता है, रेल के इंजनों में भी, विद्युत उत्पादन में भी, मतलब कि इसका आंसर मिल जाएगा डी नंबर। इनमें से सभी में किसका उपयोग होता है? तो डीजल का उपयोग होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि सौर्य सेल सौर्य ऊर्जा को किस सौर्य ऊर्जा को रूपांतरित करता है? तो जो सौर्य सेल होता है ना, वो सौर्य ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका डी नंबर वाला बिल्कुल करेक्ट उत्तर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है सोना की परमाणु संख्या 79 होता है सोना, और सोना को हम लोग संकेत में क्या लिखते हैं? AU लिखते हैं, याद रखिएगा। AU मतलब क्या होता है? सोना होता है। AU मतलब कि सोना। अगला क्वेश्चन आपका है निम्न में से कौन ऑक्सीजन की क्रिया नहीं है? तो अवक्षेपण हो जाएगा, डी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन ऑक्सीजन की संयोजकता क्या होती है? 2 होती है बाबू। आंसर आपका मिल जाएगा सी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा।
अगला क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए। बाबू अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान जो होता है ना वो 5.6 से कम होता है, 5.6 से कम, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर वाला एकदम करेक्ट उत्तर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चिट्टी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथनोइक अम्ल पाया जाता है दोस्तों चिट्टी के डंक में। आप लोग देखते होंगे कि जब भी आपको चींटी काटती है, शरीर के किसी भी हिस्से पर अगर चींटी आपको डंक मारती है, काटती है, तो आपको जलन सा होती है, खुजली होता है। जब आप जलन से होता है, खुजली होता है, तो उसको खुजला देते हैं, तो वहां पर छोटा सा फुंसी टाइप का हो जाता है, लाल हो जाता है, दर्द करने लगता है, तो उसमें क्या होता है? तो मेथनोइक अम्ल होता है। इसी कारण दोस्तों आपको दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति तेलों में होती है तो लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है, बी नंबर वाला बिल्कुल करेक्ट उत्तर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्यूटेन के कितने समयवी होते हैं? आपको याद रखना है, अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछेगा पेंटेन के कितने समयवी होंगे, अगर पेंटेन का नाम पूछेगा दोस्तों तो पेंटेन के दोस्तों 3 गो समयवी होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है? यहाँ पर ब्यूटेन पूछा है, तो आप लोग याद रखिएगा ब्यूटेन के मात्र 2 गो समयवी होता है। इसका संरचना सूत्र भी हम आपको बताएंगे सब्जेक्टिव में, अभी फिलहाल याद रखिए ब्यूटेन के कितने समयवी होते हैं, तो आपका ब्यूटेन के 2 होते हैं और पेंटेन पूछेगा 3 बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेडलिव की आवर्त सारणी नियम में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? दोस्तों अगर देखो 2 ही चीज में फर्क होता है। देखो अगर आपसे क्वेश्चन में मेडलिव का नाम दिया, अगर क्वेश्चन में मेडलिव का नाम दिया तो समझ जाइए आंसर क्या होगा? परमाणु क्या होगा? परमाणु द्रव्यमान होगा। क्या होगा? परमाणु द्रव्यमान होगा। अगर सिर्फ मेडलिव का नाम रख दिया, अगर मेडलिव की जगह अगर आधुनिक आ गया, अगर मेडलिव की जगह आपके ऑप्शन में क्वेश्चन में आधुनिक आ गया ना, तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा? इसका आंसर मिल जाएगा परमाणु संख्या। क्या मिल जाएगा? या तो इसका आंसर परमाणु संख्या होगा, या इसको या में एक और नाम देते हैं परमाणु परमाणु क्रमांक, क्योंकि संख्या को हम लोग क्रमांक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रमांक भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन में रहेगा। तो अभी मेडलिव दिया है तो क्या होगा? परमाणु द्रव्यमान होगा, डी नंबर वाला आंसर। अगला क्वेश्चन है कि अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है? तो अमोनिया होता है NH3 और NH3 में अमोनिया NH3 में तो पहले नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन में 1, हाइड्रोजन में 3, तो 1:3, डी नंबर वाला सही उत्तर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन कमरे का ताप पर द्रव है? तो एथेनॉल जो होता है वो कमरे का ताप पर द्रव होता है, सी नंबर वाला आंसर हो जाएगा। सिरिका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों सिरिका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, डी नंबर वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन कार्बन का अप्रूप है? दोस्तों कार्बन के 3 गो अप्रूप होता है, याद रखना। एक होता है ग्रेफाइट, दूसरा हीरा, तीसरा फ्लोरीन, यानी कि डी नंबर वाला इसका भी आंसर होगा, क्योंकि कार्बन के ये सभी अप्रूप होते हैं। ये कार्बन के सभी क्या होते हैं दोस्तों? अप्रूप होते हैं, आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है एक अणु सूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं तो समयौगिक कहलाते हैं। आंसर आपका 32 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला प्रश्न आपका है निम्न में कौन भस्म नहीं है? कौन भस्म नहीं है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका भस्म है, सी भी भस्म है, डी भी भस्म है, लेकिन आपका बी नंबर वाला भस्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो आपको बी नंबर में दिख रहा है ना NaCl, ये एक प्रकार का लवण है, और लवण के साथ साथ दोस्तों ये जो नमक होता है ना उसी का रासायनिक सूत्र भी है। तो नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl होता है। NaCl क्या है? आपका एक समुद्री लवण है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, जस्ता का इसके क्या होता है? तो जिंक ब्लेंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर वाला सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिलिकॉन क्या एक है? तो ये एक उपधातु होता है, सी नंबर वाला आंसर हो जाएगा। एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है? देखो एल्कोहल में आप कोई भी एक एग्जांपल लीजिए, सपोज डेट मैं लेता हूं इथाइल अल्कोहल, एक मैं लेता हूं दोस्तों इथाइल अल्कोहल, ये मैंने क्या लिया? इथाइल अल्कोहल दोस्तों हमने लिया, ध्यान से देखिएगा इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल तो हमने ले लिया, बट इसका सूत्र क्या होगा? इसका सूत्र क्या होगा? इसका सूत्र होता है C2H5OH, ये सूत्र होता है। तो अल्कोहल में कोई भी ले लीजिए, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, कुछ भी ले लीजिए। तो देखिए इसमें C है, C मतलब कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो देखिए कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, लेकिन नाइट्रोजन नहीं है। तो देखो क्वेश्चन में कहा है
क्या कह रहा है कि अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है, तो नाइट्रोजन जो तत्व होता है ना वो अल्कोहल में बिल्कुल उपस्थित नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या होता है। दोस्तों मेथनोइक अम्ल चिट्टी के डंक में पाया जाता है ना, और उसी चिट्टी के डंक में जो मेथनोइक अम्ल पाया जाता है ना उसका सामान्य नाम पूछा है। ये तो आपका यूपिक नाम है, लेकिन सामान्य जो उसका साधारण नाम होता है वो क्या होता है, तो फॉर्मिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ओम का नियम है, तो ओम का नियम क्या होता है, V बराबर I इंटू आर होता है। सी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अमीटर का प्रतिरोध होता है बहुत छोटा होता है जी, एमीटर का प्रतिरोध बहुत ही छोटा होता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। सी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है रियोस्टेट का उद्देश्य क्या होता है, तो धारा के परिणाम में वृद्धि और कमी। इसका आंसर क्या मिल जाएगा आपका 41 का सी नंबर वाला बिल्कुल दोस्तों करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। दोस्तों विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। डी नंबर वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग का विचलन अधिक होता है। देखो विचलन अधिक किसका होता है, अगर किसी भी रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है तो उसका विचलन अधिक होगा। तो कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है, तो दोस्तों बैगनी का जो तरंग दैर्घ्य होता है ना वो काफी कम होता है, बहुत ही कम होता है। तो बैगनी का विचलन जो होगा वो काफी अधिक होगा। देखो नीला का भी तरंग दैर्घ्य कम होता है, इसलिए उसका विचलन प्रकीर्ण अधिक होता है। क्यों, क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य कम होता है। तो बैगनी का भी तरंग दैर्घ्य कम होता है, इसलिए विचलन अधिक होगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने, तो आप अनंत पर रखेंगे तब बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर वाला सही उत्तर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है दोस्तों, वायुमंडलीय अपवर्तन। सी नंबर वाला करेक्ट उत्तर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि अस्थायित्व होता है, तो 1/16 सेकेंड का होता है। 1/ दोस्तों 16 सेकेंड का होता है, याद रखना 1/16 सेकेंड का होता है। ये आप लोग को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो सीधा एवं हरासित होता है। इसका भी आंसर आपका सी नंबर मिल जाएगा, सीधा एवं हरासित होता है। ओके। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संवाहक उत्तक है, तो आपका जाइलम और फ्लोएम दोनों हो जाएगा। मतलब कि डी नंबर में आपका आंसर दिया है, बी और सी दोनों, फ्लोएम भी होगा और जाइलम भी होगा, मतलब कि दोनों होगा। तो डी नंबर वाला में आपके ऑप्शन दिया है कि इनमें से मतलब कि बी और सी दोनों होगा, तो डी नंबर वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अब प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है, तो विसरण द्वारा करता है। आपका 50 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है, तो लीवर। लीवर को ही यकृत बोलते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपका लीवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शरीर का संतुलन बनाए रखता है, सेरिबेलम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या होता है दोस्तों, तो इसका आंसर मिल जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। मतलब कि ए और बी दोनों आपका हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। कितने, मानव हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। बी नंबर वाला उत्तर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है रक्त क्या है दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं कि रक्त क्या है, तो आपको याद रखना दोस्तों रक्त एक संयोजी उत्तक होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। और रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई जाती है, हीमोग्लोबिन में आयरन की मात्रा पाई जाती है। जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया था, तो जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने जिन शब्द का आविष्कार किया था। डी नंबर आपका आंसर मिल जाएगा, यहाँ पर आपका 56 का डी नंबर। 57 नंबर क्वेश्चन है तैलीय कागज होता है, तो दोस्तों तैलीय कागज आपका परिभाषक हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक। दोस्तों आपको याद रखना है कि लेंस द्वारा उत्पन्न जो आवर्धन होता है ना उसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। मतलब कि कोई भी जिसका मात्रक नहीं होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो मात्रक विहीन बोलते हैं। यानी कि 58 का डी नंबर वाला सही उत्तर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। आंसर आपका बी नंबर वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, थोड़ा कम होती है। तो आप लोग को याद रखना है, आप लोग कम पर टिक लगाइएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि विद्युत का अच्छा चालक क्या होता है,
तो चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, डी नंबर वाला आंसर हो जाएगा। चांदी का दोस्तों संकेत क्या होता है, एजी होता है, एजी। कभी कभी ऑप्शन में ना कि चांदी ना देता है, उसका संकेत एजी देगा, सी दे देगा, अलग अलग मतलब कि आंसर ऑप्शन में दे देगा। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल में रीड इलेक्ट्रोड बना होता है, तो ये दोस्तों कार्बन का बना होता है, कार्बन यानी कि इसका संकेत होता है सी, ठीक है ना, कार्बन का बना होता है, और आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर वाला सही। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जूल का मान होता है, एक जूल का मान। दोस्तों एक जूल बराबर कितना होता है, आपको याद रखना है कि एक जूल बराबर 0.024 कैलोरी होता है, कैलोरी होता है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर वाला बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है दोस्तों, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन आपका पादप हार्मोन नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका, फूल में नर प्रजनन अंग है, तो पुंकेसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है, ईस्ट में आपका द्विखंडन नहीं पाया जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है, आपको याद रखना है कि इसका आंसर आपका बी नंबर वाला हो जाएगा। अगला मैं प्रश्न की बात करूं तो निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, गुणसूत्र की संख्या। दोस्तों यहाँ पर देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन कर दिया। अच्छा, गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्र की जो संख्या होती है 23 होती है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसप्रिंट होना चाहिए, बिल्कुल हुआ है। देखो नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या, ठीक है, तो यहाँ पर संख्या पूछेगा तो 46 ना होगा, युग्म या फिर जोड़ा, तो जोड़ा पूछता तो हम लोग टिक लगाते, लेकिन फिर भी ऑप्शन में तो दिया नहीं है, 46 की टिक लगाएंगे, आपका फिर भी यही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख जिस भाग पर बनता है वो भाग कौन सा होता है, रेटिना होता है। दोस्तों रेटिना एक इंग्लिश वर्ड नेम है, रेटिना को ऐसे इंग्लिश में लिखा जाता है RETINA, रेटिना, और इसका हिंदी नाम होता है दृष्टिपटल, इसका हिंदी नाम क्या होता है, दृष्टिपटल होता है। तो आपको याद रखना है क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में ना रेटिना नहीं देता है बल्कि दृष्टिपटल दे देता है, तो दृष्टिपटल भी आपका आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस में 20 सेंटीमीटर है, मतलब कि F बराबर जब आपको प्लस में 20 सेंटीमीटर दिख गया तो आपको एक बात तो समझ में आ जाना चाहिए कि अगर किसी भी वस्तु का फोकस दूरी, मतलब कि अगर फोकस दूरी समझो कि प्लस में है तो क्या होगा, तो उत्तल दर्पण होगा। क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो प्लस में होती है, तो यहाँ पर आपका कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो वो होता है पीतल। पीतल के अलावा दोस्तों मिट्टी भी होता है, मिट्टी का भी उपयोग नहीं करते हैं। तालाब का जल कम गाढ़ा दिखाई देने का कारण क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, सी नंबर वाला आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है दोस्तों, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक मतलब कि माइनस में होती है। अगला क्वेश्चन आपका है कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, दोस्तों नाइक्रोम का आंसर आपका मिल जाएगा डी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है, तो निष्क्रिय गैस भरी रहती है, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है किलोवाट पर घंटा इकाई है, तो ऊर्जा का दोस्तों SI मात्रक होता है, याद रखना, ए नंबर वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं और एमीटर को हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं, तो समांतर क्रम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने में प्रयुक्त होता है, तो वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपका है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्थितिकी ऊर्जा, जिसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी दोस्तों बोलते हैं इंग्लिश में। तो दोस्तों अब आप लोग एक बार हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर कि 80 प्रश्नों में से कितना प्रश्न आपको याद था, क्या इसमें से आपको 60 प्रश्न याद था। अगर इसमें से 60 प्रश्न भी याद होगा आप लोगों को तो आप लोग जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा कि सर हमें इनमें से 60 प्रश्न अच्छे से याद था, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैं वेट करूंगा और आपके कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।